गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस की एक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। देखिए, हम डाइइलेक्ट्रिक के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आप डाइइलेक्ट्रिक के बारे में वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अभी हमने एयर कैपेसिटेंस के बारे में भी आपको डेरिवेशन करा दिया है, जिसका फार्मूला मुझे मिला था C = ε/A/d। इसमें क्या था, जैसे मैं टू प्लेट्स लिया, सपोज टू प्लेट्स में लिया, एक का नाम दे देता हूँ x एंड y। x इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑन द y प्लेट इज निगेटिवली चार्ज। इसके बीच में क्या था, एयर था या वैक्यूम था। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऐसा लिख सकते हैं E0। ये स्टडी मैं कर चुका हूँ। अब क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ भी वही एक्स प्लेट वाई प्लेट, इस पर पॉजिटिवली चार्ज और इस पर निगेटिवली चार्ज, वाई पर निगेटिवली चार्ज में ले लेता हूँ। इसके बीच में मैं एक डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दे रहा हूँ, मीन्स इंसुलेटर फिल कर दे रहा हूँ ये। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो जो भी इंसुलेटर्स होते हैं उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो अगर मैं यहाँ बाहर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ आने ट्राई करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरफ आने पॉजिटिव की तरफ आने ट्राई करेंगे, और जो प्रोटॉन होंगे वो निगेटिव की तरफ जाने ट्राई करेंगे, कुछ ऐसा। अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसको मैं ई से लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। अब देखिए, लिखेंगे क्या लैंग्वेज में आप, कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ प्लेट एरिया ए। इसके एरिया को मैं ए से लिख लेता हूँ, ए एंड प्लेट सेपरेटेड द डिस्टेंस डी। इसको मैं डी डिस्टेंस के बीच में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, रख दिया गया है। अब मैं बात करूं, देखिए, अगर इस स्पेस की बात करेंगे, ये जो स्पेस है तो इसमें एयर होगा, ये तो डाइइलेक्ट्रिक है। और इस डाइइलेक्ट्रिक की जो मोटाई है, विथ है, वो टी है, मैं सपोज कर ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लैंग्वेज लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो ये क्या आएगा मुझे, जैसे देखिए, मैं एयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपने पढ़ा था σ/ε0 होता है, और आपने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A होता है। मैं इस प्लेस पर Q/A पुट कर दूंगा, A/ε0, मुझे मिलेगा E0 = Q/A/ε0। इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, एयर कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो C0 = आपने फार्मूला पढ़ा है A/σ/A/d। इसको मैं सेकंड लिख लेता हूँ। अब बात करते हैं इसके बीच में। तो देखिए, जैसे यहाँ जो एयर है इसके बीच में पोटेंशियल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है। क्या होता है पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, E = V/d। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो VD = E मिलता है मुझे। अब जो ये फ्री स्पेस है, इसके बीच में जो एयर है, इसके बारे में मैं अगर इसका टोटल पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ तो V = मुझे मिलेगा E0 देखिए, मैं जो फ्री स्पेस है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E0 है, तो E0 ऐसे लिख दिया। अब देखिए, इसकी डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, तो टोटल से मैं इस टी को माइनस कर दूं तो मुझे इसका और इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा।
तो यहाँ आएगा डी माइनस टी प्लस मैं इस जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मैं इसमें फिल किया हूँ, इसकी अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो आएगा ई इंटू टी, ई इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर मैं ई नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, ई नॉट को कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा डी माइनस टी प्लस ई अपान ई नॉट, ई नॉट। देखिए जहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है वहाँ डिवाइड हो जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कराते हैं, लेकिन मैं कॉमन लेने कह रहा हूँ तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा ये चीज़ें, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था ई नॉट अपान ई इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो मैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख दे रहा हूँ। देखिए ये ई अपान ई नॉट है, यहाँ ई नॉट अपान ई है, ई है, तो इस प्लेस पे जब मैं पुट करूँगा तो ई अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। अभी आपने मैं बताया आपको ई इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू क्यू बाई ए फार्मूला पढ़ा है आपने, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है उस प्लेस पे ई नॉट की प्लेस पे ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर दे रहा हूँ, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये अब आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस फार्मूला क्या होता था, सी इक्वल टू क्यू बाई ए, सी इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू आएगा q बाई सी। तो जहाँ पर v लिखा हुआ है उस प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा c अपान q अपान सी इक्वल टू q अपान a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। q से q को कैंसिल कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, देखिए रिसिप्रोकल कर देंगे, तो c इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, टी बाई के। ये मेरा फार्मूला बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ स्पेशल केस के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट केस में ये पढ़ता हूँ, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज fully inserted between द प्लेट, इसके बीच में, जैसे जो प्लेट अभी मैं लिया था इसके बीच में मैं टोटली फील्ड कर दूं, टोटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं, तो क्या आएगा, जो टी होगा वो डी के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, और डी जब फुली आपने फील्ड कर दिया है तो डी माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि टी के प्लेस पे, यहाँ टी के प्लेस पे मैं डी पुट कर दूंगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब टी की जगह पे डी आपने पुट कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, आएगा एप्सिलॉन नॉट अपान डी अपान के। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, सी इक्वल टू मिलेगा के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान डी सी, या सी इक्वल टू के, आपने फार्मूला पढ़ा है अभी, मैं फर्स्ट टाइम लिखा था सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान डी, तो इस प्लेस की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी नॉट। ये रिलेशन है कैपेसिटेंस और बिटवीन एयर कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी सीबीएसई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बार बार रिपीट करता है ये।